नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। इंग्लिश भाषा को लेकर देश में अब राजनीति शुरू हो गई है। इस समय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उस बयान पर उन्होंने देश की स्थानीय भाषाओं को ज़्यादा तवज्जो दी है। उसी भाषा में भारत की संस्कृति समझने की नसीहत दी है। उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी बोलने वालों पर भी कुछ ऐसा कहा जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रास नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि अंग्रेजी बांध नहीं पुल है, अंग्रेजी शर्म नहीं शक्ति है, अंग्रेजी जंजीर नहीं जंजीरें तोड़ने का औजार है। बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, आगे बढ़ें, बराबरी करें। आज की दुनिया में अंग्रेजी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोज़गार दिलवाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी। भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना है और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सीखनी है। यही रास्ता है कि एक ऐसे भारत का जो दुनिया से मुकाबला करे, जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे। अब जानकारी के लिए बता दें कि अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हम सबके जीवन काल में इस देश में एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म महसूस होगी। यह समय अब दूर नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति के आभूषण हैं, और यदि हम अपनी भाषाओं को नहीं अपनाते तो हम सही मायने में भारतीय नहीं कहला सकते। हमारे देश का इतिहास, इसकी संस्कृति, हमारा धर्म, इन सब को अगर समझना है तो किसी विदेशी भाषा में संभव नहीं है। असल में शाह IAS अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखित पुस्तक में बूंद बूंद स्वयं खुद सागर हूँ के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। वहाँ पर उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सारा विवाद अंग्रेजी भाषा को लेकर शुरू हो गया। अब राहुल गांधी के बयान के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी भी इस पर पलटवार कर सकती है, लेकिन पलटवार करेगी क्या? क्योंकि देश के गृह मंत्री ने जो बोला है कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। अब अंग्रेजी बोलने वालों को अगर शर्म आएगी तो हमारे देश में तो जो बड़ा तबका है, ऊंचा तबका है, वो तो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलता है। तो उनको अमित शाह क्या कहकर समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? तो सवाल उठना तो लाजमी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इसमें किस तरीके से अपना बचाव करती है और किस तरीके से पलटवार करती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।